लोए सुजरे धमम तीर्थंकरे जिनेवंते अरंते कित्ती से 24 चेव केवलिन श्रीयंचे पोपयन కొంతంచే చిన్నవరెందమారంచే మల్లించే సోయించడం మిమ్మందాం రిటర్న్ ఇంత పాసి మడ్డమాణం कित्यों चंदे निमल रायची प्रसन्नता सायर्म गंभीरा सिद्धा सिद्धि मोदे गुरुभक्ति संचमेन तरंति संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अट्टकम मम जमण मरणम पावन्ति ज्ञानग्रंथ शनायका चारित्रारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका एस सुरासुर मनुसिंद वंदिदं दोदघायिकं ममलं पनमामि वर्धमानं चित्तं धम्मस्कर्तारम् से पुण्यतीर्थयरे ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समनेयनाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चा अर्हन्तानं सिद्धाणं तनमो गणरान् अजावयवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नानपहाण समं समासेच
उपसंपयामि सम्मम जतो निवाण संपत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की। जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्र मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य परम पूज्य आचार्य प्रवर एक क्षण सुंदर सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य अध्यात्म योगी मुनि वीर सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मुनि द्वय की। जय श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें मोह क्षय का उपाय स्वपर का भेद विज्ञान बताया। ने जिस जीव को स्व क्या है पर क्या है इसका भेद पता चला उस जीव के मोह नहीं रह सकता है। तो इसलिए स्वपर की विवेक सिद्धि आगम से ही करनी चाहिए। ऐसा 90 नंबर की गाथा में आचार्य कर रहे। स्वपर भेद विज्ञान तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अपने मन से काल्पनिक तत्व को जान करके यदि भेद विज्ञान करेंगे तो जो फल चाहिए वो फल नहीं मिलेगा। जिनेन्द्र भगवान ने जो आगम बताया है उसके द्वारा ही जो स्वपर भेद विज्ञान करता है उसमें जानकर उसके ही स्वपर भेद विज्ञान सच्चा सिद्ध होता है और उसके ही मोह का क्षय होता है। तो गाथा कल अपने देखे थे, एक बार बोलते गाथा। तम्माजिनम गादो गुणे आदम परम च वेसु अभिगच्छतु निम्मोहम् इति च पणो अप्पा। इसके अमृतचंद्र आचार्य की टीका है, बहुत अच्छी तरह से भेद विज्ञान की सिद्धि की है, इसमें पढ़ते हैं। असाधारणता विशेषणता उपगतैः अनंतायां द्रव्यसंतो स्वपर विवेकं उपगच्छन्तु। मोहप्रहार प्रवणबुद्धयो बुद्धयः प्रवण। हाँ, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। यह खलु, यह मने इस विश्व में, खलु मने वास्तव में, आगम निगदितेषु अनंतेषु गुणेषु, आगम में बताए हुए अनंत गुणों में से। अभी चल रही होगी ना प्रवेशिका में गुण कितने प्रकार के हैं क्या नहीं, अभी क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। गुण, हाँ, सामान्य गुण और 2 प्रकार के गुण बताए ना, जो सामान्य गुण और विशेष गुण। कितने गुण हैं ऐसे? अनंत है। सामान्य भी गुण अनंत है और विशेष भी गुण अनंत है। तो उन सब अनंत गुणों में से अब दूसरे लोग कैसे 24 ही गुणों की कल्पना करते हैं, कोई 16 गुण की कल्पना करते हैं, कोई 3 गुण की कल्पना करते हैं। तो ये सब कल्पना किए हुए हैं, वास्तविक नहीं। वास्तविक गुण कितने हैं? अनंत है। और उन अनंत गुणों में कि जो आगम में जिनेन्द्र भगवान ने बताए हैं, उस गुणों में से कैश्चित गुण ही, कुछ गुणों के द्वारा, कि जो कुछ गुण कैसे हैं? अन्य योग व्यवच्छेदकतया असाधारणता उपादाय विशेषणता उपगतैः। कैसे गुणों के द्वारा भेद विज्ञान की सिद्धि होती है? तो जो अन्य योग व्यवच्छेदकतया, मतलब दूसरे द्रव्य के संयोग से व्यवच्छेद, मतलब उसका निषेध करने वाला, उसको दूर करने वाला। मतलब जैसे हमने जाना कि अग्नि उष्ण है, तो उष्णता गुण क्या करता है? दूसरे किसी द्रव्य से उसका संबंध नहीं कराता है,
उष्णता गुण पानी से, पृथ्वी से और अन्य द्रव्यों से भी उस अग्नि को अलग करता है, भिन्न करता है। इसलिए अन्य योग व्यवच्छेदकता है, दूसरे द्रव्य के संयोग से दूर करने वाला। ऐसे ये विशेष गुण, मतलब दो प्रकार के गुण बताए, एक सामान्य गुण, विशेष गुण। तो सामान्य गुण सभी द्रव्यों में होते हैं, तो सामान्य गुणों के द्वारा द्रव्य में भेद होगा क्या? पुद्गल में भी अस्तित्व है, मुझ में भी अस्तित्व है, पुद्गल में भी वस्तुत्व गुण है, मुझ में भी है। तो पुद्गल में और मुझ में भेद कैसे होगा? तो सामान्य गुणों के द्वारा दो द्रव्यों में भेद सिद्ध नहीं होगा। तो जो विशेष गुण है, उस विशेष गुणों को ही क्या कहते हैं? असाधारण गुण। उसी विशिष्ट द्रव्य में रहते हैं, अन्य द्रव्य में जो रहते नहीं है। उष्णता अग्नि में रहती है, पानी पृथ्वी आदि में नहीं रहती है। मिठास शक्कर में रहती है, अन्य द्रव्यों में नहीं रहती है। तो वो उसका गुण, विशेष गुण हो गया। उन विशेष गुणों से हम उसकी पहचान करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो भेद विज्ञान करना है, उसके लिए ऐसे गुण कि जो दूसरे द्रव्यों के संयोग से दूर करने वाले, अलग हटाने वाले, और जो उसी द्रव्य के असाधारणपणे को ग्रहण करके, उष्णता ये अग्नि का असाधारण गुण है, उसी प्रकार चैतन्य आत्मा का असाधारण गुण है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का असाधारण गुण है। धर्म द्रव्य का असाधारण गुण क्या है? क्या है? गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व। ये प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना असाधारण गुण है। तो उस असाधारण पणे को प्राप्त करके, ग्रहण करके, जो विशेषण पणे को प्राप्त हुए गुण, ये द्रव्य के विशेषण होते हैं। पहले व्याख्या था अनवय विशेषणम। आपको द्रव्य गुण पर्याय की अनेक व्याख्या मिलेगी। तो वहां प्रवचन सार में उन्होंने क्या दिया? गुणों को जो अनवय के मतलब द्रव्य के विशेषण होते हैं, वे गुण होते हैं। जैसे अपन ने कहा ना, चैतन्य स्वरूप आत्मा, तो विशेषण हो गए ना। काला घोड़ा, तो काला ये क्या हो गया? घोड़ा का विशेषण, उसका वो गुण हो गया, गुण वो ये विशेषण हो गया। उष्ण अग्नि, तो उष्ण उसका क्या हो गया? विशेषण। गुण ये द्रव्य के विशेषण पणे को प्राप्त होते हैं। विशेषण विशेष्य। मीठा आम, तो मीठा क्या हो गया? आम का विशेषण हो गया। इस प्रकार ये कुछ गुण है वो विशेषण पणे को प्राप्त हुए हैं। तो उनके द्वारा, उन गुणों के द्वारा भेद विज्ञान करने का साधन क्या बताया? माध्यम क्या बताया? गुण। आप दो द्रव्यों में भेद गुणों के द्वारा डाल सकते हो, क्योंकि दो द्रव्यों के जो ऐसे गुण हैं कि जो दूसरों में नहीं पाए जाते हैं। जैसे चावल में और कंकड़ में, तो चावल का गुण कंकड़ में नहीं है, कंकड़ का गुण चावल में नहीं, तो दोनों में क्या हो गया? भेद हो गया। कंकड़ जो है काला है, और कैसा भी उसका आकार है, और चावल का ऐसा विशिष्ट आकार है और उसका सफेद कलर है। तो उस गुणों के द्वारा दो द्रव्यों में भेद हो गया। तो जो विशेषण पने को प्राप्त हुए ऐसे असाधारण कुछ गुणों के द्वारा अनंतायाम द्रव्य संततो। कितनी द्रव्य है जगत में? अनंत द्रव्य है। अनंत जाति की अपेक्षा से 6 है, लेकिन ऐसे द्रव्य कितने हैं? अनंत है। अब जीव, हमने जीव और पुद्गल को अलग किया, लेकिन दूसरे भी तो जीव है ना, फिर वो जीव अपन जीव हो जाएंगे क्या? वो द्रव्य अलग ही है ना, जीव होते हुए भी वो अलग है। तो इसलिए अनंत द्रव्य की परंपरा है। द्रव्य परिपाट्य मतलब जो अनादिकाल से चले आ रहे द्रव्य कितने हैं? तो अनंत है। उस अनंत द्रव्य परंपरा में स्वपर विवेकम उपगच्छतु, कुछ गुणों के द्वारा आप स्व और पर में भेद को प्राप्त हो। कौन? मोह प्रहान प्रवण बुद्धय लब्ध वर्णा। कैसा विशेषण दिया आचरण है कि जो मोह को नष्ट करने में तत्पर जिनकी बुद्धि है, हम जैसे लोगों का विशेषण दिया है आचरण, कि जो मोह को नष्ट करने में तत्पर हो गए कि मेरा मोह का नाश कैसे होगा, मैं मोह का नाश करूंगा ही, और उसके लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहा है, सपर भेद विज्ञान का पुरुषार्थ कर रहा है। तो मोह का नाश करने में जिसकी बुद्धि प्रवीण है, तत्पर है, ऐसे लब्ध वर्णा। हाँ, लब्ध वर्ण का अर्थ होता है बुद्धिमान, बुद्धजन।
ऐसे बुद्धिमान लोग क्या करें, स्वपर विवेकम उपगच्छन्तु। इस अनंत द्रव्य की परंपरा में, अनंत द्रव्यों में स्व क्या है और पर क्या है, सभी द्रव्य तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे तो एक ही वस्तु है। 100 पुस्तक में से तुम्हारे घर की एक ही पुस्तक है, तो अपनी पुस्तक कौन सी है, दूसरे की कौन सी है, इसका अपन विवेक करते, भेद करते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण इस विश्व में ये द्रव्य, अनंत द्रव्य मिश्रित रूप से दिखाई दे रहे हैं, उसमें तुम स्व और पर का विभाग करो। इसमें स्व क्या है उतना ढूंढ लो, और स्व एक बार हमें मिल गया कि उसको छोड़कर सब पर है, एक एक पर को जानने की जरूरत नहीं। फिर जो भी है मेरा चैतन्य छोड़ करके बाकी सब पर है। अभी यहाँ आगे भेद विज्ञान करेंगे, पहले केवल आचार्य ने इतनी प्रेरणा दी कि आगम में बताए हुए जो गुण हैं उसमें से जो ऐसे गुण है कि वो इसी विशिष्ट द्रव्य में रहते हैं, ऐसे विशेष गुणों के द्वारा आप इस अनंत द्रव्यों में इस स्वर पर का विभाग करो। ज्वारी, गेहूं, चावल सब अनाज मिल गए, अनाज की दुकान में देखते हैं ना, सब अनाज मिल हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, अलग 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 करते हैं। उसी प्रकार यहाँ अपन भी गर्मी के दिनों में अपने घर में अनाज लाते हैं, तो उसमें सब चावल, गेहूं, ज्वारी वगैरह मिल जाते हैं, तो उसको लेकर के अलग अलग करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी मराठी मध्ये नीट करण्याचं काम करायचं, नीट करणे असाच प्रकार करतात ना इकडे पण। हाँ, तो ये दिन भर हमें ये काम करना है। आपको लगता है कि हम ही काम करते हैं, हम भी काम करते हैं क्या काम करते हैं, सबको अलग अलग करने का काम करना पड़ता है ना। आपको अनाज अलग करते हैं, हम यहाँ स्व और पर को अलग करते हैं ना? मैं शुद्ध चैतन्य मैं जीव और ये बाकी सब पर द्रव्य भिन्न है। आप कपड़े धोते हो, हम भी कपड़े धोते हैं। कौन सा कपड़ा धोते हैं, आत्मा रूपी कपड़े को धोते हैं। इस आत्मा रूपी कपड़े पर ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूपी मल चढ़ा हुआ है, उसको धोने का काम करते हैं। सब बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, रसोई बनाते हैं, खाते हैं। आप 4 बार खाते हो, हम तो दिन भर खाते हैं। क्या खाते हैं, ज्ञान रूपी अमृत को पीते हैं, अपने स्व चैतन्य रस को आस्वाद लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार आचार्य ने अपने को काम दिया है, बुद्धिमान लोगों को क्या काम दिया, स्व और पर का भेद विज्ञान करो, स्व पर भेद विवेकम उपगच्छन्तु, स्व और पर का भेद विज्ञान करो। तथा ही अब कैसे करना वो भी सिखाया आगे। कहता है वो कैसे भेद विज्ञान करना, उसका सैंपल है, उसका प्रयोग दिखाया आचार्य ने कि यदिदम अपने को कैसे करना, सब लोग ऐसा पूछते हैं कि कैसे आत्मा को जानना, ये बताए उसके अनुसार अंदर में आप बुद्धि में वैसे जानते रहो तो काम होगा। यदिदम जो यह सद अकारणतया स्वतः सिद्धम, यह किसका विशेषण, ये चैतन्य कैसा है, सत रूप है, अस्तित्व है, चैतन्य का अस्तित्व है कि नहीं है, हम पर अपन भी जानते हैं। जीव निकल गया तो चैतन्य था, अब नहीं है, तो चैतन्य का भी सभी में चैतन्य है, यह अस्तित्व अपन अनुमान से जान रहे हैं। यदि चैतन्य नहीं होता तो आप मेरा उपदेश कैसे ग्रहण करते हैं, आप कैसे शब्दों को ग्रहण कर सकते थे। तो इसलिए चैतन्य का अस्तित्व है, सत है चैतन्य। एक चैतन्य केवल कपोल कल्पित वस्तु नहीं है, काल्पनिक नहीं है जैसे लोग दूसरे कल्पना करते हैं, उस प्रकार काल्पनिक नहीं, वास्तविक सत है। और कैसे है, अकारणतया, इस मेरे चैतन्य का निर्माण किसने किया है, उसका क्या कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। क्योंकि चैतन्य अनादिकाल से है,
और अनंत काल तक रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। माता पिता ने चैतन्य को निर्माण किया कि नहीं किया? अपने को जन्म दिया, मतलब क्या किया माता पिता ने? चैतन्य को उत्पन्न किया क्या? अकारणतया। पहले भव में जो था चैतन्य, वही चैतन्य वहां आकर के गर्भ में रह गया। चैतन्य का निर्माण नहीं हुआ है। और शरीर का वहां पर निर्माण हुआ, वो भी अपने अपने कारणों से हुआ है। वास्तव में माता कुछ नहीं करती है, केवल उसका वो योनि स्थान है, इसलिए वहां पर वो गर्भ में वो बच्चा रहता है। इसलिए चैतन्य कैसा है? अकारण है, अकारणतया। स्वतः सिद्धम, कारण नहीं है, जो वस्तु कारण नहीं है, वो किसी से बनी नहीं है, तो पराधीन नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। उसको सिद्ध करने के लिए दूसरे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, स्वतः सिद्ध है। ऐसा ही जिसका वर्णन करा है ना, ऐसा अंदर बैठा हुआ है ये चैतन्य, उसको ही हमें जानना है बस। वो ही हमें समझ में नहीं आता है, हम उस चैतन्य को इस शरीर के साथ मिला करके ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आचार्य कहते सत है, अकारण होने से स्वतः सिद्ध है। और कैसा है? अंतर बहिर्मुख प्रकाशशालितया स्वपर परिच्छेदकम। और कैसा है चैतन्य? अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाशशालीपना होने से, मतलब बाह्य वस्तुओं को भी ग्रहण करता है, प्रकाशित करता है, और अपने अंतर्मुख को भी प्रकाशित करता है। मतलब अंतरंग जो ज्ञान है उसको भी प्रकाशित कर रहा है, और ये बाहर की वस्तुओं को भी प्रकाश कर रहा है। जैसे सुबह सूर्य का उदय हुआ, उस सूर्य का उदय होते ही क्या हो गया? प्रकाश हो गया। उस प्रकाश ने किसको प्रकाशित किया? स्वयं को प्रकाशित किया और वस्तुओं को प्रकाशित किया। स्वयं प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है ना, ये प्रकाश है, उस प्रकाश को ग्रहण किया। और प्रकाश है इसलिए ये सब वस्तु दिख रही है। यदि यहाँ प्रकाश नहीं होता तो सब वस्तु कैसे दिखाई देती? सब अंधेरा होता। तो सब वस्तु दिख रही है, इसका अर्थ प्रकाश है, और प्रकाश है तो वस्तु दिखती है। मतलब उस प्रकाश ने स्वयं को भी प्रकाशित किया और वस्तुओं को भी प्रकाशित किया। उसी प्रकार यहाँ चैतन्य जो है वो भी कैसा है? अपने चैतन्य को भी प्रकाशित करता है। उस चैतन्य में बाहर की जो वस्तु है, ज्ञेय है, ज्ञेय पदार्थ, वे भी जाने जा रहे हैं। तो इसी से ज्ञान का अस्तित्व, चैतन्य का अस्तित्व प्रतिभासित होता है। यहाँ उजेला है तो ये वस्तु दिख रही है तो उजेला है, उसका अस्तित्व जैसे जाना। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं और उधर हमारा यदि प्रतिबिंब हो गया तो हम क्या जानते हैं? वह दर्पण रखा हुआ है। कहीं पर भी मंदिर में जाते तो अपना प्रतिबिंब दिखता है ना वहां पर, तो तुरंत समझ में आता है इसके पीछे कांच लगी है। मतलब हमारे प्रतिबिंब ने हमारे प्रतिबिंब को प्रसिद्ध किया कि कांच को प्रसिद्ध किया? उस दर्पण को प्रसिद्ध किया। हमारा जो मुखाकार उसमें प्रकट हुआ, उसने दर्पण को प्रसिद्ध किया। यहाँ दर्पण लगा हुआ है, ये समझ में आया। उसी प्रकार ये सब नए पदार्थ हमारे ज्ञान में आ रहे हैं, तो किसको प्रसिद्ध कर रहे हैं? नए पदार्थ ज्ञान को प्रसिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान है, यदि ज्ञान नहीं होता तो इन सब वस्तुओं को कौन ग्रहण करता? ये सब वस्तु मेरे ज्ञान में आ रही है तो मेरा चैतन्य प्रसिद्ध हो रहा है। तो इसलिए चैतन्य अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाशशालितया। बहुत बार ऐसे ध्यान में बैठते लोग बोलते कि हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ भी आवाज आती है, बाजू में मकान लगता है ना, तो हम तो वहां सामयिक में बैठते, हमें पता ही नहीं चलता है कि वहां आवाज हो रही थी। चहलाते आते और बोलते कि बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, हम मंदिर में बैठे थे, हमने उनको कह करके भेज दिया कि आवाज मत करो। अगर पढ़ाई भी करते तो वो आवाज डिस्टर्ब करता ही नहीं है। आवाज क्या है? वो एक नेय पदार्थ है, उस नेय से मेरे न्याय की प्रसिद्धि हो रही है। नेय को नेय रूप से जानो तो कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन नेय को नेय रूप से नहीं जानते, हम उसको इष्ट अनिष्ट रूप से देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए आचार्य कह रहे कि ये चैतन्य कैसा है? स्व पर परिच्छेद, स्व और पर दोनों को भी जान रहा है। ये कैसे जाना? क्योंकि उसने अपने अंतर्मुख को स्वयं में प्रतिभासमान हूँ ये प्रसिद्ध किया, क्योंकि ये पदार्थ प्रतिभासित हो रहे मुझ में।
तो पदार्थ प्रतिभासित उसमें ही होते हैं कि जो प्रतिभास स्वरूप है। यदि मैं प्रतिभास स्वरूप नहीं होता तो ये जैसे अभी टेबल यहाँ रखा हुआ है, वो जान रहा है कि आप सबको? क्यों नहीं जान रहा है? क्योंकि वो स्वयं प्रतिभास स्वरूप नहीं है। तो उसमें अन्य पदार्थ प्रतिभासित नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं स्वप्रतिभासी नहीं है। तो यह चैतन्य स्वप्रतिभासी है, अंतर्मुख प्रकाश स्वरूप है, इसलिए इसमें बाहर के सभी पदार्थ भी जाने जाते हैं। तो इससे बताना क्या चाहते हैं आचार्य कि ये सब जगत हमारे ज्ञान में आ रहा है, इसका अर्थ मैं स्वयं कैसा हूँ? चैतन्य स्वरूप हूँ, ये उसकी निशानी है। इसलिए अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाशशालीपना होने से स्व और पर को जानने वाला ऐसा मध्यम मेरा। अब मेरा शब्द क्यों रखा है आचार्य ने? खाली परिच्छेदकम चैतन्य माहम ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो चैतन्य भी सामान्य और विशेष दोनों रूप है। चैतन्य को भी जब आलाप पद्धति पढ़ेंगे, द्रव्य स्वभाव प्रकाश नए चक्र पढ़ेंगे, उसमें सामान्य गुण और विशेष गुण बताया। तो इस चैतन्य को सामान्य गुण में भी लिया और विशेष गुण में भी लिया। अचेतन को भी सामान्य गुण में भी लिया, विशेष गुण में भी लिया। मूर्ति का मूर्ति को भी सामान्य और विशेष दोनों में लिया। ऐसे कैसे किया आचार्य ने? तो जीव एक नहीं है, जीव कितने हैं? अनंत है। तो सभी जीवों में चैतन्य है कि नहीं है? तो सभी जीवों में जो चैतन्य वो सामान्य गुण हो गया, और मेरा चैतन्य मेरा विशेष गुण। तो विशेष गुण के लिए पीछे निज चैतन्य लगाओ, तो वो विशेष गुण होगा आपका। और सामान्य चैतन्य कहेंगे तो वो सामान्य गुण सभी में पाया जाता है। तो आपसे मेरा भेद कैसे सिद्ध होगा? दूसरे जीव से मैं जीव अलग हूं, ये कैसे सिद्ध होगा? तो मदीय शब्द लगाए चरण कि मेरा चैतन्य, दूसरे का चैतन्य नहीं, मेरा। तो मदीयम मम नाम चैतन्यम अहम, मेरा जो यह मदीय चैतन्य है वह अहम मैं हूं। और अनेन तेन समान जातीयम असमान जातीयम व द्रव्यम, ये सब पढ़ा था ना? उस समान जातीय और असमान जातीय दोनों लिया। समान जातीय मतलब कौन आए? निज शब्द रखने से बाकी के सभी चैतन्य से मैं भिन्न हो गया। निज चैतन्य ये मेरा लक्षण है, खाली चैतन्य मेरा लक्षण नहीं है। और असमान जातीय और चैतन्य शब्द से जो बाकी के असमान जातीय द्रव्य अचेतन है उनसे भी क्या हो गया? भेद हो गए ना। तो यह मेरा चैतन्य कैसा है? सत है, अकारण होने से स्वतः सिद्ध है, अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश स्वरूप होने से स्वर पर को जानने वाला है। ऐसा यह मेरा जो चैतन्य है, अभी हम प्रत्यक्ष देख रहे अपने चैतन्य को कि इस चैतन्य के द्वारा हम इस चैतन्य मैं जान रहा हूँ, ये भी हम जान रहे हैं, और मेरे द्वारा ये पुस्तक जाने जा रही है, ये भी जान रहे हैं। दोनों को जान रहे कि नहीं जान रहे? जैसे आपने अभी पुस्तक है ऐसा जाना, तो केवल पुस्तक को जाना क्या? उस पुस्तक को जानते समय पुस्तक को किसने जाना? वह भी जाना ना, मैंने जाना है। और किसके द्वारा जाना? ज्ञान के द्वारा जाना। तो साधन को भी जाना आपने, और क्या किया? जान लिया। तो क्रिया को भी जाना। तो एक साथ चारों का ज्ञान होता है, कर्ता कर्म करण और क्रिया। कर्तृ कर्म करण क्रिया प्रतितेहे कर्मवत। केवल पर पदार्थ का ही ज्ञान होता है ऐसा नहीं, उसके साथ में कर्मकर्ता का भी ज्ञान होता है, मतलब स्व का भी ज्ञान होता है। कर्म के समान कर्ता करण और क्रिया, इन तीनों का भी ज्ञान होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि यह चैतन्य, यह मेरा चैतन्य मैं हूं, उसके द्वारा क्या किया? समान जातीय और असमान जातीय। निज शब्द से समान जातीय सब चैतन्य अलग हो गए, और चैतन्य कहने से जो असमान जातीय मतलब अचेतन पदार्थ हैं वे सब अलग हो गए। ऐसे असमान जातीय द्रव्य को अन्य अपाहाय, उसको छोड़ करके वे अन्य है, ये मेरा निज चैतन्य छोड़ करके बाकी के चैतन्य और बाकी के अचेतन द्रव्य, ये सब उन सब अन्य द्रव्य को छोड़ करके
मम आत्मनि एव वर्तमानेन, ये चैतन्य किस में रहता है? मेरे आत्मा में ही रहने वाले ऐसे इस चैतन्य के द्वारा आत्मीयम आत्मानम, इस चैतन्य के द्वारा अपने आत्मा को, आत्मीय आत्मा मतलब अपना आत्मा, स्व आत्मा, निज आत्मा, उस निज आत्मा को कैसा जानता हूँ? सकल त्रिकाल कलित द्रव्यम द्रव्यम जानामि, संपूर्ण 3 कालों से युक्त ऐसा द्रव्य रूप द्रव्य को जानता हूँ। मतलब मेरा आत्मा अभी वर्तमान में है और पहले था कि नहीं था? भूतकाल में कब से था? इसके पहले पर्याय में था कि नहीं था? उसके पहले पर्याय में, उसके पहले पर्याय में, कितने पर्याय पीछे जाएंगे तब होगा? अनंत पर्याय पीछे गए तो भी मैं हूं ही। अनादिकाल से अपना प्रवास चला आ रहा है द्रव्य का, और कहा कब तक रहूंगा? जितने पर्याय है उसमें रहूंगा, और बाद में सिद्ध पर्याय में जाकर के भी अनंत काल तक रहूंगा। तो ये त्रिकाल कलित उसको बोलते हैं, सकल त्रिकाल कलित द्रव्यम, तीनों कालों को स्पर्श करने वाला ऐसा यह मेरा द्रव्य स्वभाव है। उस द्रव्य स्वरूप द्रव्य को मैं जानता हूँ, अपने आत्मा को मैं जानता हूँ। ये भेद विज्ञान की प्रक्रिया, ऐसे प्रक्रिया हमें करना है, अंदर भीतर ज्ञान नहीं करना है, बाकी कुछ करना नहीं, खाली बैठ जाओ एकाग्रता से निश्चिंत होकर के और देखते रहो ये चैतन्य जिसमें मेरा संपूर्ण स्वपर द्रव्य जाना जा रहा है, उस चैतन्य के द्वारा मैं स्वयं अपनी प्रतीति में आ रहा हूँ और बाकी के द्रव्य भी मेरे चैतन्य में जाने जा रहे हैं। ऐसा यह चैतन्य है, यही मैं हूँ, है कि नहीं? उसका अस्तित्व, उसके बिना मैं कैसे जानता स्वपर को? तो उससे अपने चैतन्य को जान करके उस चैतन्य के माध्यम से, चैतन्य मेरा विशेष गुण हो गया, उस चैतन्य रूप विशेष गुण के द्वारा अपने आत्मा के अस्तित्व को मैं जानता हूँ। आप जानो ऐसा भी नहीं बोल रहे आचार्य, मैं जानता हूँ। ऐसा जानता हूँ कि मैं निज चैतन्य द्रव्य हूँ, और जो अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता है ऐसे चैतन्य द्रव्य के द्वारा, चैतन्य गुण के द्वारा मैं स्वयं 3 काल में रहने वाला ऐसा द्रव्य हूँ। इस प्रकार स्वयं को जानता है, और पर को कैसे जानता है वो बताते आगे। एवं सकल त्रिकाल द्रव्यम द्रव्यम आकाशम धर्मम अधर्मम कालम पुद्गलम आत्मांतरम 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 हाँ, हम इस प्रकार स्वयं का पहले निर्णय किया कि मैं कौन हूँ, जो चैतन्य है प्रतीति में आ रहा है वही मैं हूँ, और इसी प्रकार पृथक्त्व वृत्त स्वलक्षण ही, अपने से भिन्न रूप रहने वाले ऐसे स्वलक्षणों के द्वारा जो दूसरे द्रव्य को छोड़कर उसी द्रव्य में रहते हैं। पहले जैसे कहा था ना कि अन्य योग व्यवच्छेदकतया असाधारणतम उपगताय उपादाय विशेषणतम उपगत ही, वही यहाँ बता रहे कि अन्य द्रव्य जो है उसका स्वलक्षण वो उसी में रहता है, उस अन्य द्रव्य में नहीं रहता है। जैसे पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण पुद्गल में रहता है, और उस जिस परमाणु का है उस परमाणु का उसमें ही रहेगा। दूसरे परमाणु का स्पर्श रस गंध वर्ण दूसरे परमाणु में नहीं रहता है। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र, ये जैन धर्म कहता है। जैन धर्म मतलब वस्तु विज्ञान को बताता है। जैन धर्म ने कोई रचना नहीं की है विश्व की या वस्तुओं की, जैसा है वैसा सर्वज्ञ भगवान ने जाना है और वैसा बताया है। नवीन अपनी तरफ से कोई रचना नहीं है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि पृथक तो वृत्त स्वलक्षण ही, पृथक रूप से रहने वाले अपने लक्षणों के द्वारा, कि जो लक्षण अन्य द्रव्य को छोड़कर उसी द्रव्य में रहते हैं। पुद्गल में ही स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व किसमें पाया जाता है? धर्म द्रव्य में ही पाया जाता है। स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य में पाया जाता है। परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य में पाया जाता है। अपने में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है?
मैं सबका परिणमन कराने वाला हूँ। काल द्रव्य परिणमन हेतु तो मैं भी हूं ना, क्योंकि सबका परिणमन आप सबको धार्मिक कौन करने वाले हैं? हाँ, मैं। कितना उन्होंने केवल उसका अस्तित्व ईश्वर को दे दिया, कर्तृत्व। हमने तो जड़ चेतन सभी का कर्तृत्व अपने ऊपर लिया है कि इस संपूर्ण विश्व को करने वाला ही मैं हूँ। सब अपने अधीन रहे, ऐसे मेरी इच्छा है। तो ये परद्रव्य के से अपना एकत्व मानने का ये फल है। कर्तृत्व मतलब परिणमन हेतुत्व मेरा स्वभाव नहीं है, गति हेतुत्व मुझ में नहीं है, स्थिति हेतुत्व मुझ में नहीं है, अवगाहन हेतुत्व मुझ में नहीं है, क्योंकि ये अन्य द्रव्य में रहने वाले गुण है। पृथक तो वृत्त स्वलक्षण ही और अन्य द्रव्यम अपहाय तस्मिन एव वर्तमान ही, अन्य द्रव्य को छोड़कर उसी द्रव्य में जो रहते हैं, ऐसे विशेष गुणों के द्वारा सकल त्रिकाल कलित द्रव्यम द्रव्यम संपूर्ण, वो भी कैसे है? पुद्गल द्रव्य भी अभी किसी ने बनाया क्या पुद्गल द्रव्य को? नहीं, उसका भी अस्तित्व त्रिकाल है। वो भी द्रव्य रूप द्रव्य है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी द्रव्य कैसे हैं? ये भी सत है, अकारण है, किसी ने के द्वारा बनाए गए नहीं, स्वतः सिद्ध है। इसलिए वे भी तीनों कालों में उनका अस्तित्व है, इसलिए वे द्रव्य है। कोई भी परमाणु, एक परमाणु भी इस विश्व का नाश नहीं होता है, एक परमाणु का भी नाश नहीं होता है। धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य का तो नाश होता ही नहीं है, वे सब अमूर्तिक द्रव्य है। तो तीनों कालों में द्रव्यता को धारण करने वाला ऐसा यह द्रव्य आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य, ऐसे उसके उसके लक्षणों के द्वारा उसका निर्णय किया। काल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है और आत्मांतरम च, दूसरे आत्माओं का, दूसरा आत्मा भी अपने अपने चैतन्य से युक्त है, इसलिए उनका मैं निश्चय करता हूँ। दोनों का स्व का निर्णय किया कि मुझ में रहने वाला ये चैतन्य, इस रूप मेरा अस्तित्व है, यह मैं हूँ। और अन्य में रहने वाले जो अपने अपने गुण हैं, उन गुणों के द्वारा उन द्रव्यों का निश्चय किया। प्रत्येक स्वतंत्र द्रव्य को स्वतंत्र, मतलब कितनी स्वतंत्रता बताता है जैन धर्म। एक वस्तु दूसरे वस्तु के अधीन बिल्कुल भी नहीं है, और एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप कभी होती नहीं है। इस प्रकार स्व और पर का निश्चय करता मैंने किया, या मैं करता हूँ। ततः आगे ततः न अहम आकाशम न धर्मम न अधर्मम न च कालम न पुद्गलः न आत्मांतरं च भवामि यतः अमीषु एकापर प्रबोधित अनेक प्रकाशे समूहे अवस्थितेषु अपि मच्चैतन्यं स्वरूपात् अप्रकृतं एव मां पृथक् अवगम्यति। सब आचार्य सामने बोल रहे ऐसा लगता है। तथा न हम आकाशम, इसलिए मैं आकाश नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो मेरे चैतन्य मुझ में है और उस अस्तित्व से मैं युक्त हूँ। अन्य द्रव्य अपने अपने लक्षण से सहित है, तो इसलिए मैं आकाश द्रव्य नहीं हूँ। ये भेद विज्ञान है। खाली इतना जाना मैंने कि मैं अलग और पर अलग है, इतना नहीं। ये पर है, ये स्व है। तो मैं आकाश नहीं हूँ, मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं अधर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं काल द्रव्य नहीं। ये 6 द्रव्य सीख करके ये भेद विज्ञान अंतरंग में होना चाहिए। 6 द्रव्य सीखना किसके लिए? वे मैं नहीं हूँ, इसके लिए सीखना है। वे सब मेरे हैं, और उसका केवल नॉलेज करने के लिए सीखना नहीं है कि उनका भेद विज्ञान अपने में करना है कि उनसे भिन्न मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। पुद्गल मैं नहीं हूँ और दूसरे आत्मा भी मैं नहीं हूँ। धर्म अधर्म आकाश काल में हमारी इतनी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो अमूर्तिक हमें भाषित होते नहीं। ज्यादा गड़बड़ किसमें है? दूसरा आत्मा और पुद्गल। स्त्री पुत्र मित्र ये सब दूसरे आत्मा है ना। वे सब कौन है? मैं तो हूँ। हम दोनों अलग थोड़ी हैं, दोनों एक है। तो कितना वो, और जिनके प्रति अपने में ज्यादा मोह ममत्व रहता है ना, उनके प्रति ये अंतरंग में भेद विज्ञान करना। बाकी तो सब हम अलग ही जानते हैं।
लेकिन जिनको अपने ऐसा जानते हैं उनका ही भेद विज्ञान ज्यादा करना। ये मेरा बेटा, ये बेटा कौन है? ये जीव द्रव्य, इसका चैतन्य मेरा है क्या? मेरा चैतन्य अलग है, इसका चैतन्य अलग है। मैं जैसा कहता हूँ वो सब मानता है क्या? उसका परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है। ऐसे उन सब में से ममत्व अपने को यदि छुड़ाना है तो उनसे हमें भेद विज्ञान करना पड़ेगा कि जिनके प्रति हमारा ममत्व भाव है। तो इसलिए कहते कि दूसरा जीव भी मैं नहीं हूँ और पुद्गल ये संपूर्ण एक परमाणु मेरा नहीं है और इतना ढेर सारा पुद्गल अनंत अनंत परमाणु का पुंज मेरा होगा क्या? एक नत्थि मम किंचित अन्नम परमाणु मित्तम, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो ये पूरा इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना सोना चांदी, इतने बर्तन, इतने कपड़े, ये सब किसके होंगे? मेरे। एक परमाणु मात्र भी, शरीर का एक परमाणु भी अपना नहीं है। कैसे है? सब आचार्य कहते हैं यतः आमीषु एक अपवर्ग प्रबोधित अनेक प्रदीप प्रकाशेषु इव। उदाहरण दृष्टांत दिया। यहाँ कितने दीपक लगे हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने? 9 10 11 12 13 14 25, कितने होंगे? 25 30 बल्ब लगे हुए हैं यहाँ पर। सब मिलकर के है ना, यहाँ पर सबका प्रकाश एक में एक में मिल गया है। सब एक में एक में मिल गया होने पर भी प्रत्येक का प्रकाश भिन्न है कि नहीं है? एक बटन बंद करेंगे तो उतना ही प्रकाश न ये अलग हो जाएगा। एक एक दीपक का प्रकाश बंद करो तो उतना उतना प्रकाश वो अलग है। तो यहाँ भले ही सब मिलकर के दिखाई दे रहे हैं, एक में एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे सबका प्रकाश अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ऐसे इस विश्व में ये जितने भी द्रव्य है वो सब मिलकर के एक, जहां अपन है वहां पर अनंत द्रव्य है। जहां जीव ने इतने प्रदेशों को घेरा है ना, इतने प्रदेशों में कितने द्रव्य है? अनंत अनंत द्रव्य है। इसमें अनंत जीव है, क्योंकि निगोद एक निगोद शरीर में ही अनंत जीव रहते। तो कितने निगोद शरीर अपने शरीर के आश्रय से रह रहे। तो अनंत निगोदी जीव है अपने शरीर के आश्रय से। यह अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है। यहाँ पर धर्म द्रव्य की भी प्रदेश है। पूरा धर्म द्रव्य नहीं है, लेकिन धर्म द्रव्य का अस्तित्व प्रदेश है। यहाँ धर्म द्रव्य की भी प्रदेश है। यहाँ कालानु असंख्यात कालानु है, क्योंकि इतने प्रदेश में आकाश के लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है और एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक कालानु रहता है। तो कितने काल द्रव्य है? अपने को क्या लग रहा है? इतना मैं अकेला ही हूँ। इतना पूरा किसका अस्तित्व है? मेरा अकेले का है। तो इसमें केवल मेरा अस्तित्व नहीं है, तो इसमें ये छो द्रव्य जैसे प्रकाश की भांति मिल करके रह रहे हैं अनंत द्रव्य, लेकिन प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जहां हम यह संसार अवस्था में देखते हैं कि यहाँ से उठ करके दूसरी जगह जाएंगे तो यहाँ का धर्म अधर्म द्रव्य तो वहां नहीं लेके जाएंगे, हम तो अलग हो गए वहां पर इस स्थान से। तो इस काल द्रव्य, यहाँ के धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य से तो अलग हो गए, लेकिन अपना ये अवतारिक शरीर साथ में गया है। लेकिन जब इस भव से भव को छोड़ करके दूसरे भव में जाएंगे तो अवतारिक शरीर लेके जाएंगे क्या? यही पड़ा रहेगा, तो उससे अलग है, ये सिद्ध हो गया। फिर तेजस और कर्मन शरीर तो लेके जाते हैं, लेकिन वो तेजस और कर्मन शरीर भी हमेशा परमानेंट वही नहीं रहता है, उसमें से भी झड़ते रहते परमाणु। तो इस जीव से अलग हो गए कि नहीं हो गए? तो मिलकर के एक जगह रहते हुए भी ये संपूर्ण द्रव्य एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। तो किसके भांति है वो यहाँ पर दृष्टांत देकर के बताया कि एक कमरे में जलाए हुए अनेक दीपकों के प्रकाश के समान संभूय अवस्थितेष्वपि, मिल करके एकत्र अवस्थित होने पर भी हम सब एक जगह है, एक नहीं है। इसलिए हम भिन्न भिन्न है, एक जगह होते हुए भी, एक जगह अवस्थित होने पर भी मत चैतन्यम, मेरा चैतन्य स्वरूपात अप्रच्युतम एव, स्वरूप से च्युत न होते हुए
माम पृथक अवगमयति, ये मेरा जो चैतन्य है, जरा एक सेकंड बैठ करके 1 मिनट देखो खाली, चैतन्य भाषित होता है कि नहीं। जो कौन है, जान रहा है कौन है, ये चैतन्य जान रहा है ना। तो ये मेरा जो चैतन्य है वो स्वरूप है, कभी भी च्युत नहीं होता है, हमेशा अपने स्वरूप में रहता है और वह मुझे भिन्न जाना ज्ञान कराता है। मतलब इन संपूर्ण विश्व से मैं भिन्न हूँ, अलग हूँ, ऐसा ये चैतन्य मेरा प्रतिभाषित कर रहा है। अवगमयति मतलब ज्ञान कराता है, ऐसा बताता है कि तू दूसरा द्रव्य नहीं है, तू तो चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार अपना चैतन्य अपने को बता रहा है। लेकिन हम सुन कहाँ रहे हैं, चेतो चेतन भजन बोलेंगे, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा। बहुत गाना तो सीख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे आध्यात्मिक भजन भी बोलते हैं, लेकिन उसका भाव भाषण अंदर में हमें होना चाहिए कि अंदर हमका चैतन्य कह रहा है हमें कि हे चैतन्य, तू चैतन्य स्वरूप है, तो अन्य द्रव्य रूप नहीं है। एक कोई द्रव्य तुम्हारे साथ रहे क्या, अपना क्या है, इसकी एक पहचान है कि जो अपने से अलग हो अपना नहीं है, जो अपने साथ हमेशा रहे वो अपना है। तो इस ये कसौटी लगाओ सब जगह, अपने साथ कौन रहता है हमेशा। एक कर्म भी बदलते रहते हैं, एक ही कर्म नहीं रहता है, वो भी निकलते जाते, दूसरे आते जाते हैं। तेजस्वर वर्गना भी जाती है आती है, बाकी औदारिक वर्गना भी जाती है आती है, ये हमेशा अपने साथ रहती नहीं है। तो हमेशा कौन है अपने साथ, कि जो सिद्धालय में भी रहेगा, अनादिकाल से रह रहा है और सिद्धालय में भी अपने साथ है। तो अपना चैतन्य ही अनादि अनंत है और उसके साथ रहने वाले अनंत गुण जो है वो अनादि अनंत है। बाकी इस जगत का एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है, अपने गुण अपने अपने हैं। जैसे वो रोज व्यापारी है, वो क्या करता है, वही खाते लिखता है। सब व्यापार होने के बाद आप व्यापारी हो तो रात में क्या करते हैं, आज कितना माल बिक गया, तो कितना इनकम हुई, कितना हमारा खर्चा हुआ, दोनों देखते हैं ना, जमा और खर्च। और फिर सब ताला लगाते हैं, मतलब कितना आया और कितना गया और किसको और कितना देना है, अपना कितना आना है, ये सब कुछ लिखते हैं। और इतना करके जाते क्या बंद करके, तिजोरी खोल के देखते हो तिजोरी से मिलान करते हो, कि इतना शेष हो रहना चाहिए, है क्या तिजोरी में, इतना मेरा द्रव्य है क्या तिजोरी में। तिजोरी खोल करके उसमें गिनते हैं, हाँ उसमें बराबर का, इसका वही खाते का तिजोरी से मिलान हो गया तो बराबर है, ठीक है। और नहीं मिला गया, मिलान हो गया तो इसमें ज्यादा किसका आया है या मेरा किसकी में गया है, इसका तलाश करते हो ना। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पर वही खाते से हमारे तिजोरी खोल करके देखते हैं क्या, इसमें इतना लिखा है, ये चैतन्य आत्मा का गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य इत्यादि आत्मा के गुण है, ये सब इसमें वही खाते में लिखा हुआ है। राग द्वेष अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, दूसरे में दूसरों को देने का माल है या दूसरे का धन है, वो मेरे पास है लेकिन वो दूसरे का धन है। और मेरा धन जो है वो क्या क्या है, ये सब अपने जमा खर्च किया, इस शास्त्र रूपी पुस्तक में ये सब अपना जमा खर्च लिखा हुआ है। तुम्हारा धन क्या है, कितना है, ये राग द्वेष मोहादि तुम्हारे नहीं है, ये दूसरे के हैं। और ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये भी पुद्गल द्रव्य का है। लेकिन उसका हम अपनी तिजोरी को खोल करके, आत्मा रूपी तिजोरी है, इसको खोल करके कभी देखा क्या, वो धन है कि नहीं इस तिजोरी में। ये ध्यान दर्शन इसलिए ध्यान करना है कि ध्यान में देखना है कि कह रहे ये सब ज्ञान दर्शन है, लेकिन है कि नहीं मुझ में ज्ञान, मैं जान रहा हूं तो है ज्ञान, दर्शन, मुझे आनंद आ रहा है तो मुझ में सुख गुण है। तो इस प्रकार एक एक अपने धन को निरख करके देखो कि जो लिखा हुआ है शास्त्र में उसके साथ मेरा मेल बैठता है कि नहीं बैठता है। प्रभुत्व गुण कहाँ है, तो मैं किसी का सुनता हूँ क्या, तो मेरा प्रभु तो मुझ में है। सब कितना भी
कैसा भी हो, लेकिन प्रत्येक जीव अपने अपनी मन की ही मानता है। तो ये प्रभुत्व गुण का कार्य है कि प्रभुत्व गुण उसको दूसरे का मानने नहीं देता है। अपना अखंडित प्रताप रखता है। तो इस प्रकार अपने स्वरूप से च्युत न होने वाला चैतन्य अपने को बता रहा है। तो रोज आप सामयिक में यही करना है, तिजोरी खोलना है। सामयिक में क्या करना है, ये कितना है अंदर का धन, क्या क्या भरा हुआ है। उस धन को देख करके खुश होते कि नहीं होते। तिजोरी खोले, इतना पैसा है, तो मेरा इतना पैसा है, मेरा इतना धन है, मेरा इतना सोना चांदी, उस हीरा मानिक मोती को देख करके खुशी होती है। तो लेकिन जो वास्तविक अपना धन नहीं है, जड़ धन है, उसको देख करके आपको खुशी हो रही है। और जो अपना निज आत्मा का वैभव है, वो जो धन है, उसको देखेंगे तो कितनी खुशी होगी। उस खुशी से ये खुशी बहुत अलग जाति की है। यहाँ जो अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, वो आनंद वहां नहीं है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि अपना चैतन्य अन्य द्रव्य से अपने को अलग करके अपने को ही बताता है। आगे का पढ़ने एवं एवं अस्य निश्चित स्वयं पर विवेकस्य आत्मनः न खलु विकारकारिणः मोह अंकुरस्य प्रादुर्भूतिः स्यात्। इस प्रकार इस ऐसा निर्णय ठोस किया है ना, स्व क्या है पर क्या है, इतना ठोस निर्णय करने के बाद जिसको स्व और पर का विवेक हो गया है, ऐसे आत्मा के ये विकार उत्पन्न करने वाला जो मोह रूपी अंकुर है, कौन अपने को विकार उत्पन्न कर रहा है, ये मोह रूपी अंकुर बार बार हमारे आंगन में कांटे उगाते हैं, वो हमें तकलीफ देते हैं। तो मोह क्या है, ये आत्मा रूपी चैतन्य है ना, शुभ अशुभ वृत्ति, एकांत, दुख, अत्यंत है, विलासी है। और ये मेरे चैतन्य रूपी घर के आंगन में उत्पन्न हुए कांटे हैं। कौन, ये सब मोह, राग, द्वेष, ये मेरे घर की चीज नहीं है। तो जिस जीव ने स्वपर का भी निश्चय कर लिया, उस जीव को ये विकार उत्पन्न करने वाला मोह रूपी जो अंकुर है, उसकी प्रादुर्भूति ही न स्यात्। पुनः उसकी प्रादुर्भूति मतलब उत्पत्ति नहीं होती, मतलब मोह उत्पन्न नहीं होता है। इस मोह को दूर करने का उपाय एक ही है कि वस्तु स्वरूप का विचार करो, स्व पर का निर्णय करो। और स्व पर का निर्णय करके भेद विज्ञान करेंगे और अपने आत्मा का अनुभव करेंगे, तो ये मोह उत्पन्न नहीं होता है। जानिए यह मैं, हाँ, यह मैं कहते ही ये चैतन्य अपने जानने में आ गया। यह मैं कौन है, यह मैं निज चैतन्य हूँ, अंतरंग में प्रतिभासित होने वाला ये चैतन्य ही मैं हूँ। इस चैतन्य में स्व और पर दोनों प्रतिभासित हो रहे हैं। ऐसा ये स्व पर को जानने वाला मेरा चैतन्य ही मैं हूँ, जो मेरे से अभिन्न है, मुझसे कभी अलग नहीं होता है, जो अन्य जीवादि द्रव्यों में या पुद्गल आदि में पाया नहीं जाता है। ऐसा यह मेरा चैतन्य ही मैं हूँ। इस चैतन्य के द्वारा ही मैं अनादि अनंत एक अखंड द्रव्य हूँ, ध्रुव द्रव्य हूँ, शाश्वत हूँ। मेरा चैतन्य बदलता नहीं है, अनादिकाल से वही चैतन्य है, अनंत काल तक यही चैतन्य रहेगा। यह मैं अकारण हूँ, किसी से बना हुआ नहीं, अकृत्रिम हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ, स्वाधीन स्वतंत्र हूँ, अन्य संपूर्ण द्रव्यों से अत्यंत भिन्न हूँ। मैं अन्य जीव नहीं हूँ,
सभी अन्य जीवों से मैं अत्यंत भिन्न हूँ। उनका अस्तित्व और मेरा अस्तित्व प्रत्यक्ष ही भिन्न भाषित हो रहा है। मैं अन्य पुद्गल द्रव्य भी नहीं हूँ। ये शरीर आदि संपूर्ण पुद्गल द्रव्य मुझसे अत्यंत भिन्न है। मैं धर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं अधर्म द्रव्य नहीं हूँ, मैं आकाश द्रव्य नहीं हूँ, मैं काल द्रव्य भी नहीं। सबसे निराला मैं विलक्षण अद्भुत चैतन्य स्वरूप हूँ। निज चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो निर्मम स्वरूपो निर्मोह स्वरूपो निर्द्वंद्व स्वरूपो स्वतंत्र स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो नमो हरि